पंजाब में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र फ़ीस में बड़ी कमी करते हुए इसे 1% मुकर्रर कर दिया है। आप देख रहे हैं ट्रस्टमार्क डिजिटल और मैं हूं रमीज़ शौकत। नाज़रीन, आज से चंद दिन कबल होने वाले इजलास में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने जो प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र फ़ीस है उसको 1% मुकर्रर कर दिया है। उसमें बड़ी कमी हुई है क्योंकि इससे पहले ये ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो 2% हो चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता काफ़ी माह से जो बजट आया पंजाब का और वफाकी हुकूमत का, तो उसमें प्रॉपर्टी जो है वो एक शदीद टैक्सेस की जद में आई और टैक्सेस का एक तूफ़ान बर्पा कर दिया गया, जिसके बायस जो प्रॉपर्टी का कारोबार था या प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले लोग थे वो इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई दिए, क्योंकि इसमें जो विद होल्डिंग टैक्स है, जो कैपिटल गेन टैक्स है, जो एडवांस टैक्स है, इसके अलावा ट्रांसफ़र फ़ीस और स्टाम्प ड्यूटी वगैरह जो है इसमें एक बड़ा इजाफा किया गया था। अब ज़ाहिरी बात है कि इससे पहले मुल्क जो है वो शदीद एक मुआशी बहरान का शिकार था और जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो इस हवाले से इसको एक सहारा दिए हुए था, क्योंकि आप जानते हैं कि जब प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ होती है तो इसकी मद में जो होने वाले टैक्सेस हैं जो हुकूमत हासिल करती है उससे हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ता है, जिससे उसको मईशत को जो है वो एक सहारा मिलता है। अब इसके साथ साथ ऐसे तमाम लोग जो कि रियल एस्टेट के शोबे से वाबस्ता हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे क्लाइंट्स हैं या चाहे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके लिए भी ये चीज़ जो है वो काफ़ी एक समझ लें कि फैसिलिटेट उनको करती है कि जब वो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करते हैं तो उससे जो रेवेन्यू वो खुद कमाते हैं और जो रेवेन्यू वो हुकूमत को देते हैं उससे काफ़ी लोगों का कारोबार चलता है और काफ़ी लोगों का ज़रिया माश जो है वो एक बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि गुज़िश्ता बजट में जो टैक्सेस नाफिज किए गए थे उसके बायस जो है वो प्रॉपर्टी का कारोबार ना सिर्फ मुतासिर हुआ बल्कि इसके साथ साथ ऐसे तमाम लोग जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके एक ज़र मुबादला कमाते हैं या आप कह सकते हैं कि वो एक अच्छा रेवेन्यू अर्न करते हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है चाहे वो पाकिस्तानी नेशनल है, तो उसकी वजह से जो है वो मईशत को एक अच्छा सहारा मिलता है। आप जानते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जिसके बाद वो जो पाकिस्तान में मतलब वो जो फॉरेन एक्सचेंज आ रही होती है या इसके अलावा जो पाकिस्तान में मौजूद लोग हैं जब ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उससे भी जो टैक्सेस की मद में रेवेन्यू हुकूमत को इकट्ठा होता है वो एक बड़ी रकम होती है। तो गुज़िश्ता जैसे कि मैंने बताया कि चंद माह से इस हवाले से एक बहरानी कैफियत थी, लेकिन अब जो है वो लोगों को एक थोड़ा सुख का सांस इस हवाले से मिला है, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र फ़ीस है इसमें जो बढ़ोतरी हुई थी, इसमें जो इजाफा हुआ था उसकी वजह से लोग अपनी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र करवाने से कासर थे, क्योंकि उनको पता था कि अब देखिए एक बंदा जो है वो प्लॉट लेता है किसी भी सोसाइटी में और वो प्लॉट जो है वो उसको ट्रांसफ़र करवाता है अपने नाम पर और उसको कुछ टाइम होल्ड करता है और उसके बाद उसको बेचता है। अब ज़ाहिर बात है ये प्रोसेस जो है मतलब तभी बेहतरीन अंदाज से चल सकता है अगर हुकूमत की तरफ से इसमें फैसिलिटेशन हो। तो अगर हुकूमत की तरफ से इसमें टैक्सेस इजाफी नाफिज कर दी जाए तो उस सूरत में हमेशा लोग चोर रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो ये करते हैं कि वो अपने प्लॉट्स को बर वक्त ट्रांसफ़र नहीं करवाते और ट्रांसफ़र ना करवाने के बायस जो है वो ये करते हैं कि उस प्लॉट को कुछ अर्सा तक होल्ड करते हैं और उसके बाद उसी को बेच देते हैं। इससे क्या होता है कि हुकूमत का जो रेवेन्यू इकट्ठा करने का टारगेट होता है वो पूरा नहीं हो पाता। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से जो ये वज़ीर आला पंजाब ने ये इकदाम किया ये खुशाइंद है और इससे ना सिर्फ प्रॉपर्टी की जो ट्रांसफ़र्स हैं वो बढ़ेंगी बल्कि इसके साथ साथ जो लोग इस शोबे से वाबस्ते हैं उनके कारोबार में भी मज़ीद जो है वो उनको फ़ायदा हासिल हो सकेगा। इस हवाले से हमारी जिन मुख्तलिफ रियल्टर से बात हुई सब ने इसको खुशाइंद करार दिया और इस हवाले से जो वज़ीर आला पंजाब है उनका भी ये कहना था कि पंजाब ये जो इकदाम किया गया इससे पंजाब हुकूमत का रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा और पंजाब हुकूमत ने ये फ़ैसला अवाम के वसी तर मफाद में किया है और इस फैसले से सूबे भर में रजिस्ट्रियाँ जो हैं उसकी तादाद में इजाफा होगा। आप देखेंगे जब मैंने जैसे गुजारिश की कि जब आप इस पर टैक्सेस बढ़ा देते हैं, हुकूमत टैक्सेस बढ़ा देती है तो इस सूरत में जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं उनकी तादाद में कमी वाक़ई होती है, जिससे जो रेवेन्यू है उसके टारगेट को पूरा करने में दुश्वारी होती है। तो इस फैसले से सूबे भर में रजिस्ट्रियों में इजाफा होने के कभी इम्कान हैं और हो भी रहे हैं। और वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हमारे इक़दाम का मकसद अवाम को रिलीफ देना है, इक़दाम से तामीराती सनत को फ़रोग़ और रोज़गार के मौके पैदा होंगे। अब देखें कि गुज़िश्ता जो दौर था जिसमें ये कोविड की सिचुएशन में आपने देखा कि लोग जो है वो जो बाकी कारोबार जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुए, तो इस दौरान में भी जो तामीराती सनत है उसने मुल्क की मईशत को एक अच्छा सहारा दिया, उसको फैसिलिटेट किया और उसकी वजह से जो है वो मुआशी तौर पे काफ़ी चीज़ें जो है बेहतर होने के चांसेस हुए। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो ये रिलीफ का सिलसिला है ये इसी तरह आगे बढ़ेगा और इससे न सिर्फ हुकूमत को फ़ायदा होगा, पाकिस्तान की मईशत को फ़ायदा होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो रियल एस्टेट से वाबस्ता लोग हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रमीज़ शौकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।